वेलकम टू सेठी बॉटनी क्लासेस। आई एम डॉक्टर मीना सेठी। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का एक जीनस फिनेरिया। इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या होती है और इसकी अंदर की स्ट्रक्चर क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है। ये आप फिनेरिया देख रहे हो जो एक टफ्ट में या कह सकते हैं क्लोज ग्रुप्स में ग्रो कर रहा है। और फिनेरिया को हम कॉर्ड मोसिस भी बोलते हैं। इसकी 117 स्पीशीज हैं जिसमें से 15 इंडिया में मिलती हैं। सबसे कॉमन इसकी जो स्पीशी है दैट इज फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। अगर हम इसका अकरेंस देखें कहाँ पे मिलता है तो ये पहाड़ों पे, जहाँ पे मॉइस्ट होंगे पहाड़ या उनकी क्रेविसेस पे ग्रो कर सकता है, या अगर ज़मीन पे अगर हम देखें तो जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट रहती है ज़मीन, मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई सॉइल है जो रिसेंटली बर्न्ड सॉइल है, क्योंकि वो रिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स पे, तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकता है। इसको जहाँ पे भी फिनेरिया ने ग्रो करना है, इसको मॉइस्चर चाहिए, चाहे वो पहाड़ों पे हो चाहे प्लेन पे हो। और ये एक झुंड में ग्रो करेगा, टफ्ट्स में ग्रो करेगा। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ फिनेरिया, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फिनेरिया। तो ये फिनेरिया का प्लांट है जो ऑलमोस्ट 1 to 3 सेंटीमीटर इन हाइट में होता है। फिनेरिया की जो प्लांट बॉडी है इसमें सेंट्रल एक्सिस, लीफ लाइक अपेंडेजेस और राइजोइड्स होती हैं। ये है लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड दिस इज द राइजोइड। और इसकी जो हाइट है प्लांट की 1 to 3 सेंटीमीटर होती है। जैसे मैंने आगे बताया कि ये ग्रुप्स में ग्रो करता है, टफ्ट्स में ग्रो करता है, एंड इट इज फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ राइजोइड्स। मेन प्लांट बॉडी जो फिनेरिया की है इट इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनीमा एंड अडल्ट गैमेटोफाइट। प्रोटोनीमा के बारे में हम बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अडल्ट गैमेटोफाइट के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि इसमें हमने कहा है कि जो प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट ऑफ फिनेरिया, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इरेक्ट एक्सिस, then it has spirally arranged leaves and it is fixed to the substratum by means of rhizoids. तो जो इसका मेन एक्सिस है वो सीधा होता है, ब्रांचेस भी उसमें होती हैं। ब्रांचेस जो है मोनोपोडियल और एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती हैं। एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस भी जो आउटसाइड द एक्सिल निकले, मोनोपोडियल जो एक ही मेरिस्टेमेटिक एरिया से ग्रो करे उसको हम मोनोपोडियल बोलते हैं। जैसे ये है इसका मेन प्लांट बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। तो आप देख सकते हो इट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ राइजोइड्स। तो राइजोइड्स इसकी ब्रांच है एंड दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे जो नीचे वाली स्टेम है उस पे लीफ थोड़े स्कैटर्ड है, लेकिन टिप पे जाके वो क्राउडेड हो जाते हैं। लीव्स जो है सेसाइल है, उनमें कोई स्टॉक नहीं होता है। और जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर है इसकी, जो इसको फिक्सेशन में हेल्प कर रही हैं, पानी और मिनरल अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये है लीफ इसका, जो सिंपली वन सेल्ड ऑलमोस्ट थिकंड होता है। तो ये जो साइड वाला पार्ट है इसको विंग बोलते हैं, सेंटर वाला पार्ट को मिडरिब बोलते हैं। और सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और पौधे के लिए भोजन बनाने में भी हेल्प करता है। और अगर हम ये देखें राइजोइड्स, ये वाली चीज जो राइजोइड थे, इसको हम एनलार्ज करके देखें तो ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है। इसमें जो सेप्टा है वो ओब्लिक है। राइजोइड्स के अंदर ऑयल ऑयल जो है रिजर्व फूड मटेरियल है। और अगर मान लीजिए राइजोइड्स को धूप के साथ एक्सपोज किया जाए तो ये ग्रीन भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज लीव्स जो है, जो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है इसके ऊपर, दे विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दे विल मेक फूड फॉर द प्लांट एंड दिस विल आल्सो हेल्प इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। मेन प्लांट बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। तो ये चीजें हमने सारी कर ली हैं, फिर से हम करेंगे कि जो लीव्स हैं दे आर स्कैटर्ड और अपर जाके वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स सेसाइल है, मीन उनका कोई स्टॉक नहीं होता और उनके सेंटर में मिडरिब होता है। राइजोइड्स अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर है, उनमें ओब्लिक सेप्टा है और हर एक सेल में ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। और अगर उनको एक्सपोज किया जाए सनलाइट के साथ तो फोटोसिंथेसिस हो सकती है। राइजोइड्स का काम है टू फिक्स द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम और पौधे के लिए पानी और मिनरल अब्सॉर्ब करना। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे। अगर हम सेंट्रल एक्सिस, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, अगर हम सेंट्रल एक्सिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो आप देखोगे जब हम सेक्शन कट करेंगे आप देखोगे ये जो बाहर वाली लेयर है
दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और थिन वॉल्ड सेल्स हैं। लेकिन अब ये जो डॉट्स देख रहे हो ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो एपिडर्मिस के अंदर वाला पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और कॉर्टेक्स भी फिर पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा है। और इसके अंदर भी एक जो 2 लेयर्स में आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट है। तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि स्टेम जो है हल्की सी ग्रीन होती है एंड दिस में हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सेंटर में क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कंडक्टिंग स्ट्रैंड काइंड सेल्स हैं जो कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो वो सेंटर में है कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जिससे पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से राइजोइड से लेके अपर क्राउडेड लीव्स तक। तो अगर हम लीफ की एनाटॉमी देखें, लीफ का सेक्शन कट करके देखें, जैसे हमने देखा था कि हर लीफ के सेल में क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो साइड वाला पार्ट है विंग विंग बोलते हैं इसको, विंग पार्ट। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। और मिडरिब जो है अगेन ऊपर वाला आप कह सकते हो लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और नीचे फिर वही कंडक्टिंग स्ट्रैंड होगा जो इसको हेल्प करेगा कंडक्शन में। और प्योरली जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है लेकिन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। और ये जो विंग्स विंग्स वाले पार्ट है, हर एक सेल में आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट है। लीव्स जो है ग्रीन इन कलर है एंड हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। तो ये आप देखिए लीफ की मॉर्फोलॉजी जैसे अभी हमने एनाटॉमी की है, ये सेंटर में मिडरिब है, ये विंग्स वाला पार्ट है, और हर एक सेल में क्या है क्लोरोप्लास्ट है। ये वाला विंग पार्ट आ गया, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट आ गए एंड दिस इज द मिडरिब पार्ट। मिडरिब से ऊपर तक कंडक्शन हो रहा है। और ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो ये हो गया लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फिनेरिया का, तो इसमें जो दोनों सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल, मेल इज एंथ्रेडिया एंड फीमेल इज आर्किगोनिया। तो अगर तो सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे के ऊपर बॉर्न होते हैं तो हम बोलते हैं मोनिशियस। देखोगे कि यहाँ पर एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल बॉर्न है, तो इसको मेल ब्रांच कह रहे हैं। दिस इज द फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच के ऊपर ये स्पोरोफाइट लगा हुआ है। स्पोरोफाइट जो है इसका फॉर्मेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये है सेक्स ऑर्गन, इसमें जो मेल ब्रांच होगा इसमें एंथ्रेडिया और फीमेल ब्रांच में होगा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया की फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है स्पोरोफाइट। तो अगर सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे के ऊपर है तो हम बोलते हैं मोनोशियस, और अगर वो अलग अलग ब्रांचेस पे हैं हम बोलेंगे ऑटोशियस। और अगर एंथ्रेडिया पहले मेच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आर्किगोनिया, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्रस। सो मोनोशियस, both sex organs on the same plant. Autoecious, Anthridia and Archegonia, they are born on separate branches. Protandrous, Anthridia will mature earlier than the Archegonia. और आप देखो इसकी जो ब्रांच है ये नीचे से, ये मेन एक्सिस हो गया और ये ब्रांच हो गया। एक होता है कि लीफ, यूजुअली हम प्लांट्स, बड़े प्लांट्स देखते हैं कि उनके लीफ के एक्सिल से ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, और यहाँ पे लीफ के आउटसाइड से यहाँ से ब्रांचेस निकल सकती हैं, तो इनको हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी बोलते हैं। क्योंकि एक ही ग्रोइंग पॉइंट से ग्रो कर रही है तो मोनोपोडियल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर लीव्स क्लस्टर्ड है, यहाँ पे भी लीव्स क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड लीव्स की टिप पे आप कह सकते हो जो एक्सिस है, मेन एक्सिस, या जो साइड ब्रांच है उसका जो टिप पार्ट है, वहां पे सेक्स ऑर्गन्स बॉर्न होते हैं। अगर वो एंथ्रेडिया बेयर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मेल ब्रांच, अगर हम आर्किगोनिया बेयर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फीमेल ब्रांच। तो आई थिंक ये अब आपको टर्म्स क्लियर है। मोनिशियस मीन दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर है। Autoecious, they are present in on the same plant but on separate branches. Then protandrous, Anthridia will mature earlier than the Archegonia, so उसके जो एंथीरोजोइडा पहले रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।